हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ कॉमन मेडिसिन्स के बारे में जो कि घर पर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ऐसी कुछ कॉमन मेडिसिन्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो आती है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल मेडिसिन का यूज किया जाता है बुखार के अंदर। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार है तो उसको पैरासीटामोल की एक टैबलेट दी जाती है। अगर उसका बुखार फिर भी नहीं उतरता है, 6 घंटे के अंदर उसका बुखार नहीं उतरा, तो फिर से एक टैबलेट पैरासीटामोल की हम देंगे। ठीक है, तो अगर इसकी डोज की बात की जाए तो हर 6 घंटे के इंटरवल पे इसको रिपीट किया जा सकता है और पूरे दिन में मैक्सिमम 4 बार दिया जाता है। तो ये हमारी पैरासीटामोल की डोज हो गई और इसका यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हमारी पेन किलर की। तो यहाँ पे पेन किलर है, यानी कि आपकी बॉडी में कहीं भी पेन है तो वहाँ पे इन पेन किलर्स का यूज किया जाता है। जैसे आपके सिर में दर्द है या फिर दांत में दर्द है, ठीक है, या बॉडी में कहीं भी पेन है तो वहाँ पे इन पेन किलर्स का यूज किया जाता है। तो कौन कौन से वो पेन किलर हैं? देखिए, पहला जो पेन किलर है वो है डिक्लोफिनिक, एसिक्लोफिनिक, निमोसलाइड। ये क्या है? ये पेन किलर्स हैं। ठीक है, ये जो पेन किलर्स हैं ये पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन के साथ भी आते हैं। क्योंकि पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन के साथ क्यों दिया गया है? क्यों, देखिए, पैरासीटामोल जो है ये दोनों ही प्रॉपर्टी रखता है अपने पास। ये एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है। एंटीपायरेटिक का मतलब ये है कि बुखार को भी उतारता है और एनाल्जेसिक का मतलब है कि पेन में भी ये रिलीफ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दोनों ही प्रॉपर्टी होने के कारण अगर हम डिक्लोफिनिक या पेन किलर के साथ इनका कॉम्बिनेशन देते हैं तो यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ और मैं आपको पेन किलर बताता हूँ। जैसे डिस्प्रिन सुना होगा आपने, ठीक है, उसके अंदर साल्ट होता है एस्प्रिन, तो वो भी पेन किलर है। ब्रूफेन सुना होगा आपने, वो भी पेन किलर है। अब क्या होगा, ब्रूफेन है, एस्प्रिन है और ये निमोसलाइड है, ये आप अवॉइड कीजिए। ये पेन किलर आपको नहीं लेने हैं। अगर आपके सिर में दर्द है या मान लिया आपके दांत में दर्द है तो आपको क्या करना है, आपको डिक्लोफिनिक या फिर एसिक्लोफिनिक, इन दोनों में से कोई भी एक टैबलेट लेनी है। ठीक है, सबसे जो बेस्ट और सेफ पेन किलर है वो या तो डिक्लोफिनिक है या एसिक्लोफिनिक है। ठीक है, तो जितने भी पेन किलर बताए इन सब में से सेफ मैंने आपको बता दिए। अब देखिए, नीमोसलाइड क्यों अवॉइड करना है? नीमोसलाइड क्या है? ये हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज करता है, यानी कि लीवर पर ज़्यादा डैमेज करता है। अगर ज़्यादा यूज कर रहा है कोई भी व्यक्ति निमोसलाइड का तो उसका लीवर डैमेज होने का खतरा है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ निमोसलाइड को अवॉइड करना है। ठीक है, एस्प्रिन क्यों अवॉइड करना है? देखिए, जो एस्प्रिन है वो आपके अंदर, शरीर के अंदर जो प्लेटलेट होती है ना, उनकी संख्या कम कर देता है। ठीक है, तो प्लेटलेट काउंट को डिक्रीज कर देता है, इसलिए एस्प्रिन नहीं देना चाहिए। अब एस्प्रिन किसको देना चाहिए? जो भी हार्ट पेशेंट होते हैं ना, उनको एस्प्रिन दिया जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे जो मान लिया हार्ट पेशेंट है कोई भी, तो उनको फिर डिक्लोफिनिक और एसिक्लोफिनिक ये पेन किलर बंद किए जाते हैं। तो हार्ट पेशेंट में तो डिक्लोफिनिक और एसिक्लोफिनिक बंद किया जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, वहाँ पे उनका स्ट्रोक का खतरा, दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। एसिक्लो अगर डिक्लो देंगे तो पेन किलर देंगे, वहाँ पर फिर एस्प्रिन देंगे, क्योंकि वहाँ पे एस्प्रिन क्या करेगा, खून को पतला रखेगा। ठीक है, वहाँ पे फिर बेस्ट कंडीशन होगी हार्ट पेशेंट के लिए, वहाँ पे स्ट्रोक का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए पेन किलर हार्ट पेशेंट में तो एस्प्रिन दिया जाता है। अगर कोई हार्ट पेशेंट नहीं है तो वहाँ पे फिर एस्प्रिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटलेट काउंट को कम कर देगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ है और कभी कभार उसको पेन हुआ है पूरी बॉडी में कहीं भी, तो डिक्लो और एसिक्लो यूज करिए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, और ब्रूफेन भी अवॉइड करिए। ठीक है, जहाँ तक हो उसके अवॉइड करना है। अगर घर में कोई भी मेडिसिन है ही नहीं, केवल ब्रूफेन है, ठीक है, और आपके सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तो तब ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक टैबलेट मतलब 1 या 2 बार इमरजेंसी यूज़ में आप ले ले सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रेगुलर यूज़ में कभी भी नहीं लेके आना है। ठीक है, ना ही ब्रूफेन, ना ही एस्प्रिन, ना ही निमोसलाइड। डिक्लो और एसिक्लो लीजिए, लेकिन ये भी बिल्कुल रेगुलर मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे भी जहाँ तक पॉसिबल होना मेडिसिन लीजिए ही मत। ठीक है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वहाँ पे आप इन पेन किलर्स का यूज कर सकते हो। तो ये थी पेन किलर के बारे में कुछ जानकारी। तो नेक्स्ट जो मेडिसिन है, जो कैटेगरी है, वो है स्टमक पेन की। अगर पेट के अंदर दर्द है तो तब कौन सी मेडिसिन लेंगे? तब यहाँ पे 3 मेडिसिन है, या तो डाइसाइक्लोमाइन ले सकते हो,
ये भी पेट दर्द को ठीक कर देगी, ठीक है। या फिर मेफेनिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है मेफ्टालसपास से, या फिर ये ले सकते हो एक टैबलेट, ठीक है। या फिर ड्रोटीन ले सकते हो, ड्रोटीन के अंदर साल्ट होता है ड्रोटावेरिन। तो तीनों में से कोई भी एक लेनी है, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक मेडिसिन है वो ले सकते हो, एक टैबलेट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो ये डाइसाइक्लोमाइन है, जो ये ड्रोटीन है, ये ऐठन अगर हो रही है ना पेट में, ऐठन की वजह से पेट में दर्द है तो ये ठीक कर देगी। अगर गैस की वजह से पेट में दर्द है तो अगर आप ये मेडिसिन लोगे तो कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला है। इसलिए अगर गैस की वजह से पेट में दर्द है तो वहाँ पे रेंटिडीन या फिर पेंटोप्रोजोल वो काम करेंगी। अगर ऐठन हो रही है पेट में, ठीक है, तो वहाँ पे फिर डाइसाइक्लोमाइन या मेफ्टालसपास या ड्रोटीन, जिसके अंदर ड्रोटावेरिन साल्ट होता है, तब ये यूज करनी है, ठीक है। तो पेट के दर्द के अंदर ये मेडिसिन यूज की जाती है। तीनों में से कोई भी एक मेडिसिन आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डाइजीन। डाइजीन सिरप कब यूज किया जाएगा? अगर पेट के अंदर जलन हो रही है बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे डाइजीन सिरप ले सकते हो, तो इससे बहुत आराम मिलता है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये डाइजीन, ठीक है। आपने बहुत काफ़ी टाइम देखा होगा एड के अंदर भी, टीवी के अंदर। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारी आती है वोमिटिंग की और गैस की। तो वोमिटिंग के अंदर कौन सी दवाई लेनी है और गैस के अंदर कौन सी दवाई लेनी है? नोजिया या वोमिटिंग है। देखिए, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी आना, नोजिया का मतलब है फील ऑफ वोमिटिंग, यानी कि उल्टी आ नहीं रही है, उल्टी जैसा लग रहा है कि उल्टी आएगी, तो उसको नोजिया बोलते हैं। अगर नोजिया या वोमिटिंग है तो वहाँ पे ओंडेनसेट्रोन या डोमपेरिडोन, दोनों में से कोई भी एक टैबलेट ले सकते हो, ठीक है। देखिए, डोमपेरिडोन जो टैबलेट है उसकी अगर डोज की बात करूँ तो जो डोमपेरिडोन है वो आपको लेनी है 20 mg, ठीक है। दिन में 3 बार ले सकते हो, तो 20 mg की टैबलेट आती है, तो एक बार आप ले सकते हो। और पूरे दिन की बात करूँ तो मैक्सिमम 3 बार ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी डोज की बात है। और या तो इसको खाना खाने के बाद लो या फिर खाना खाने से पहले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही डोमपेरिडोन है, इसको भी खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले ले सकते हो, ठीक है। और ये भी आपकी उल्टी को ठीक कर देगी। अगर इसकी डोज की बात करूँ तो 4 mg की टैबलेट आती है, ठीक है। दिन में 1 या 2 बार ले सकते हो, तो उल्टी के अंदर आपको आराम मिल जाएगा। ओंडेनसेट्रोन या डोमपेरिडोन में से कोई भी एक मेडिसिन आपको लेनी है अगर नोजिया या वोमिटिंग है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका यूज़ और डोज बता दी है। देखिए, अब जो ओंडेनसेट्रोन और डोमपेरिडोन है या फिर कोई भी कॉन्स्टिपेशंस की दवाई है, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जिसको पेप्टिक अल्सर है यानी कि पेट के अंदर छाले हैं, तो तब ये जो मेडिसिन है ये यूज नहीं की जाती है, ओके। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है गैस वाली। उसके अंदर रेंटिडीन और पेंटोप्रेजोल, इन दोनों मेडिसिन में से कोई भी एक मेडिसिन दी जाती है। रेंटिडीन और पेंटोप्रेजोल दोनों ही बेस्ट मेडिसिन होती हैं गैस के लिए, ठीक है। अगर इनकी मैं डोज की बात करूं तो रेंटिडीन है, एसिलोक नाम से आती है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम है, रेंटेक, जेंटेक और एसिलोक, ओके। तो 150 mg की ये टैबलेट आती है, इसको दिन में 2 बार ले सकते हो, ठीक है। और लेना किस तरीके से है? रेंटिडीन और पेंटोप्रेजोल दोनों ही जो टैबलेट है ना वो खाना खाने से पहले लेनी है, यानी खाली पेट लेनी है। और कैसे लेनी है? जैसे कि अगर आपने ये जो टैबलेट है ना, रेंटिडीन या फिर पेंटोप्रेजोल, दोनों में से एक टैबलेट लेनी है, खाना खाने से पहले लेनी है और 1 घंटे पहले लेनी है, ठीक है। यानी कि जैसे ही आपने रेंटिडीन या पेंटोप्रेजोल ली तो उसके 1 घंटे बाद आपको खाना नहीं खाना है। इसका मतलब ये है खाना खाने से 1 घंटा पहले लेनी है, तब ये बहुत ही अच्छे से काम करेंगी। तो इस बात का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम देखी गई है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को गैस की प्रॉब्लम है और वो क्या करते हैं, वो डेली ही या रेंटिडीन या पेंटोप्रेजोल ले रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि रेंटिडीन और पेंटोप्रेजोल से क्या होता है, जो ये गैस्ट्रिक एसिड होता है ना हमारा, HCl होता है ना, ये इसको बनना क्या कर देती हैं, इस पर रोक लगा देती हैं, ये नहीं बनता है। तो अगर ये नहीं बनता है तो क्या होता है, जो ये HCl है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कैल्शियम, विटामिन B12 और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो रेगुलर बेस पर ये दवाई ले रहा है ना, तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, आयरन और विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी,
ठीक है। अगर विटामिन B12 और आयरन की कमी होगी तो वहाँ पे फिर खून की कमी हो जाएगी। तो इसलिए जो गैस की दवाई है वो रेगुलर बेस पर नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 2 हफ्ते से ज़्यादा तो कभी भी ये जो दवाई है ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कोई भी दवाई, केवल रेंटिडीन की बात नहीं कर रहा मैं, रेंटिडीन का तो मैंने आपको केवल एग्जाम्पल दिया है ताकि आप और भी दवाई रेगुलर बेस पर बिना डॉक्टर के सलाह के आप नहीं लो। अपने आप से कोई भी दवाई नहीं लेनी है आपको, ठीक है। देखिए आपको, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि रेंटिडीन अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे खून की कमी भी होएगी, कैल्शियम की कमी भी होएगी। खून की कमी होएगी तो चक्कर आने लगेंगे, ठीक है, वो आपको पता ही है, कमजोरी होगी। कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाएंगी। तो इस वजह से इसका एग्जाम्पल मैं आप ले रहा हूँ, इसलिए मत लो, ठीक है। कोई भी जो मेडिसिन है वो रेगुलर बेस पर आप मत लो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है। तो ये जितनी भी दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कब लेनी है, ये 1 या 2 बार ले सकते हो आप, ओके। तो फिर आप डॉक्टर से मिलो। मान लिया आप घर पर हो, ठीक है, बाहर नहीं जा सकते और आपके पेट में दर्द हुआ या वोमिटिंग हो रही है, तो वहाँ पे आप 1 या 2 डोज ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप डॉक्टर से मिल लो। तो इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सब जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं यहाँ पे रेंटिडीन की, शायद मैंने डोज बता दी। देखिए रेंटिडीन की दोबारा से डोज देख लेते हैं क्या डोज है। रेंटिडीन की जो डोज है वो है 150 mg, ठीक है। 150 mg की टैबलेट आती है, दिन में 2 बार आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पेंटोप्रेजोल 40 mg, ठीक है, दिन में केवल 1 बार ही लेनी है पेंटोप्रेजोल। ये खाली पेट के कैप्सूल इसको बोले जाते हैं, ओके। तो खाना खाने से जस्ट 1 घंटा पहले लेनी है, ओके। और उसके तुरंत बाद कुछ नहीं खाना है 1 घंटे तक। तो ये बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं लोप्रेमाइड और रेसिकाड्रोटिल की। ये क्या है, ये है डायरिया के अंदर यूज की जाती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दस्त लग गए हैं तब ये दोनों मेडिसिन है वो यूज की जाती हैं, ठीक है। सबसे जो बेस्ट मेडिसिन होती है दस्त की वो होती है रेसिकाड्रोटिल, लेकिन लोप्रेमाइड भी जो मेडिसिन है वो यूज़ की जाती है दस्त के अंदर। अब क्या होता है, जो लोप्रेमाइड होती है ना मेडिसिन होती है वो मतलब इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं है। रेसिकाड्रोटिल है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन है। अब इसकी डोज की अगर मैं बात करूं तो 6 साल से नीचे का कोई भी बच्चा है तो उसके अंदर जो लोप्रेमाइड है वो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो बिलो 6 ईयर लोप्रेमाइड नहीं देनी चाहिए। अगर 6 से 12 साल का बच्चा है, ठीक है, जिसकी एज 6 से 12 साल है, तो उसकी अगर डोज की बात करूँ तो उसको 2 mg, देखिए 2 mg की टेबलेट आ रही है तो वहाँ पे 2 mg उसको दे सकते हैं, ठीक है। और 12 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा है तो उसको हम 4 mg दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डोज की बात है लोप्रेमाइड, ओके। तो दस्त के अंदर इसको यूज किया जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान ये टोटली अवॉइड की जाती हैं। दस्त के अंदर दोनों ही दवाइयाँ, रेसिकाड्रोटिल भी और लोप्रेमाइड भी, ठीक है। तो अगर दस्त लगे हुए हैं तो लोप्रेमाइड आप दे सकते हो। 6 साल से नीचे का बच्चा है उसको बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है, टोटली बैन है 6 साल के नीचे तक बच्चे में। रेसिकाड्रोटिल ये भी दस्त की होती है। अगर इसकी डोज की बात करूँ तो 100 mg, ठीक है, 100 mg का कैप्सूल आता है, दिन में आप 3 बार दे सकते हो, ओके। तो मैक्सिमम दिन में 3 बार दिया जाता है। 100 mg का ये कैप्सूल आता है, ठीक है। तो ये रेसिकाड्रोटिल है और लोप्रेमाइड है जो कि एंटी डायरियल है, यानी कि दस्त के अंदर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और दोनों में से बेस्ट की बात करूँ तो रेसिकाड्रोटिल बेस्ट है। इसलिए अगर घर में दोनों मेडिसिन है तो रेसिकाड्रोटिल लो, बिल्कुल सेफ है, बेस्ट है। अगर केवल लोप्रेमाइड है तो वहाँ पे आप लोप्रेमाइड ले सकते हो, ठीक है। 1-2 डोज ले सकते हो आप ताकि आपका जो दस्त है वो ठीक हो जाए, फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, ओके। और अगर दस्त के साथ साथ खून भी आ रहे हैं, ठीक है, ब्लड स्टूल आ रहा है, तो वहाँ पे फिर ये दोनों मेडिसिन आपको बंद कर देनी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपको फिर इन्फेक्शन है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक ली जाएंगी। एंटीबायोटिक में जैसे मेट्रिंडाजोल ली जाएगी, ठीक है, ओफ्लॉक्स ओजेड है वो ली जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फिर आंत के अंदर है, पेट के अंदर वहाँ पे फिर इन्फेक्शन हो चुका है। इन्फेक्शन की वजह से आपको वो डायरिया हो रहा है, तो वहाँ पे फिर ये दोनों मेडिसिन आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, टोटली बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ डायरिया की मेडिसिन है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिपेशंस के लिए। अगर कोई व्यक्ति को फ्रेश नहीं हुआ जा रहा है तो वहाँ पे मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे डल्कोफ्लेक्स नाम से आती है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिन में एक ही बार ये टैबलेट लेनी है, रात को सोते टाइम इसको लेना है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे ठीक हो जाती है। सबसे पॉपुलर ये जो ब्रांड नेम है ये डल्कोफ्लेक्स आता है, तो कॉन्स्टिपेशन में डल्कोफ्लेक्स का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी एलर्जिक की। एंटी एलर्जिक यानी कि किसी को एलर्जी हो गई है, ठीक है, किसी मेडिसिन की वजह से क्या है, पूरे शरीर पे एलर्जी हो गई है, कोई मेडिसिन उसको सूट नहीं की है ना, पूरी शरीर पे दाने दाने हो गए हैं, तो वहाँ पे भी इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। अगर नाक ज़्यादा बह रही है, जुखाम है बहुत ज़्यादा और नाक बह रही है, रुक ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है व्यक्ति, तो वहाँ पर भी इन दोनों मेडिसिन्स में से एक मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो एंटी एलर्जिक में सिट्रिजिन और एविल, जिसके अंदर फिनेरमाइन साल्ट होता है, तो ये यूज किया जाता है। या तो सिट्रिजिन यूज करो या फिर फिनेरमाइन मेलेट, दोनों में से एक मेडिसिन यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, तो अगर इसकी डोज की बात करूँ, सिट्रिजिन जो है ये 5 mg दिन में 2 बार ले सकते हो। ठीक है, जैसे सुबह 5 mg ले ली है ना, शाम को 5 mg ले, मतलब दिन में 2 बार। यानी कि अगर एलर्जी हुई है तो आप 5 mg की एक टैबलेट ले लो, वहाँ पे आपको तुरंत आराम देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 2 बार ले सकते हो। अगर 10 mg की टैबलेट है तो एक ही बार लेनी है पूरे दिन में। ठीक है, तो ज़्यादा ये मेडिसिन नहीं लेनी है, तो ये इसकी डोज की बात हो गई। ओके, और फिनेरमाइन की अगर मैं डोज की बात करूँ तो यहाँ पे 4 mg की ये टैबलेट आती है, दिन में इसको 2 बार ले सकते हो। तो ये हमारा एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स थी, जिसके अंदर सिट्रिजिन और फिनेरमाइन यानी कि एविल नाम से बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है ये, तो ये आपको याद होना चाहिए। एविल के अंदर जो साल्ट है वो है फिनेरमाइन मेलेट। तो ये हमारी एंटी एलर्जिक थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या होना चाहिए हमारे घर पर। ये तो कुछ मेडिसिन्स थी जो घर पर होनी चाहिए हमारी फर्स्ट एड किट में। और क्या होना चाहिए, और हमारे पास कुछ ट्यूब्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्लोट्रीमाजोल होनी चाहिए, जिसको क्लोसिप नाम से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सिप्ला कंपनी की। अगर किसी को दाद है, खुजली है ना, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। ओके, रेडनेस हो रही है कहीं पे, ठीक है, छोटे से हिस्से पे रेडनेस हो रही है कहीं पे, वहाँ पे छोटे छोटे दाने से निकल आए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो वहाँ पे फिर क्लोट्रीमाजोल का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो बीटाडीन भी होनी चाहिए। बीटाडीन होती है, ऑइंटमेंट होती है, ये भी अगर जल गया है कहीं पे या फिर चोट लग गई है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। सिल्वर सल्फाडायाजिन है, जो दिख रहा होगा सिल्वर सल्फाडायाजिन क्रीम, इसका जो यूज है वो किया जाता है जैसे कहीं से गर्म पानी से जल गया हो, चाय से जल गया हो, यानी कि जहाँ पे कोई भी व्यक्ति है वो जल गया हो, तो वहाँ पे फिर इस ट्यूब का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट एड किट में ये भी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है रखना फर्स्ट एड किट के अंदर। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और क्या हो सकता है, जैसे बैंडेज हैं, वो तो कॉमन सी हैं, वो रखना ज़रूरी है। ठीक है, पट्टी बैंडेड है वो होनी चाहिए। घाव को साफ़ करने के लिए स्प्रिट या डिटोल होना चाहिए। तो ये सारी मेडिसिन्स थी, कुछ ट्यूब्स थी, कुछ और आइटम्स एक्स्ट्रा 2-3 बताए, जैसे बैंडेड है, तो ये रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।